हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम देखने वाले हैं सम रेक्टिफिकेशन का जो कि टाइप 1 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले कि सो दैट करना है हमें कि लेंथ ना सो दैट करना है कि लेंथ हमारा ये इतना आएगा आंसर। ठीक है, जो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के बोला है इसने, सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज इतना। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोला है कि ये कर्व दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। कहाँ से कहाँ तक दिया है कर्व? ओरिजिन से लेके हुज एब्सिसा इज बी। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स पॉइंट। ठीक है, एक्स पॉइंट इतना बी दिया है और कहाँ से बोला स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब जीरो से लेके बी तक हमें पॉइंट दे दिया है। देखो, जीरो से लेके बी तक पॉइंट दे दिया है और कर्व भी दे दिया है और बोला है कि लेंथ इतना होता है, प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 क्या होता है हमारा? टाइप 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, तो ही टाइप 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला था हमारा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन x1 से लेके x2। तो x1 से लेके x2 हमें पता है जीरो से लेके b तक दिया है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स भी हम इससे निकाल सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा जो कर्व रहता है वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y का वैल्यू। ठीक है, और ठीक है डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। देखते हैं कि x1 और x2 हमें मिला। x1 की वैल्यू हमें मिली 0 क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और b क्या दिया है हमें? पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक बोला था उसने, एब्सिसा इज b दिया है, तो x2 इक्वल टू b दे दिया है हमें। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स निकालने का। तो डी वाई बाई डी एक्स का शॉर्टकट तरीका होता है माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन दिया रहता है, जो भी कर्व दिया रहता है, उसको डेरिवेटिव करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड नीचे डेरिवेटिव करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब क्या होता है कि जब x से डेरिवेटिव करूंगा तो y कांस्टेंट होगा, जब y से डेरिवेटिव करूंगा तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्व लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो एक काम करो, सबको एक तरफ ले लो, तो क्या हो जाएगा? ए वाई स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सब एक तरफ आ गए, इक्वेशन बन गया। अब इसको मुझे डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना। देखो, माइनस लिखा, एफ एक्स मतलब इसको डेरिवेटिव करो एक्स से, तो एक्स से जब डेरिवेटिव करूँगा तो ए कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका आंसर 0 आ गया। और माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर अपॉन, अब अपॉन में मैं f को डेरिवेटिव करूँगा y से, तो इसको मैं y से डेरिवेटिव करने वाला हूँ। ठीक है, तो y से करूँगा तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y, एंड a कांस्टेंट था तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर माइनस एक्स क्यूब, तो x को y से डेरिवेटिव करूँगा तो ये 0 हो जाएगा टर्म, तो माइनस 0, तो ये हो गया 0। तो डायरेक्टली हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो आगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? 2ay। ठीक है, 2ay बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गया यहाँ से। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया। ठीक है, हो गया इतना। तो अभी हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, इसमें पुट कर दो, और x1 x2 का भी वैल्यू मिल गया। अब सबसे बड़ी बात रह गई हमारे पास डायग्राम, इसका बनाया नहीं हम लोग ने, तो डायग्राम में मैं आपको बना के समझा देता हूँ कि डायग्राम कैसा दिखेगा इसका। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स एंड x1 और x2 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो कभी भी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब आपको कर्व दिखता है, कभी भी ऐसा टाइप का कर्व दिखता है जहाँ पे एक स्क्वायर एक और एक्स क्यूब है, तो हमारा डायग्राम बनता है के की तरह। के यहाँ पे जाके यहाँ पे, तो ये डायग्राम होता है हमारा एक कर्व। ठीक है, सिंपली तो ये कर्व है हमारे पास। तो अभी क्या बोला है उसने कि जीरो ओरिजिन से कहाँ तक निकालना है? बी तक। तो यहाँ पे एप्सिसा हमारे पास यहाँ पे दिया है बी पॉइंट दिया है। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे कट किया, तो ये वाला हमें लेंथ फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कर्व का लेंथ फाइंड करना है ना, तो 0 से लेके यहाँ तक फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू तो b होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके b तक हमें फाइंड करना था, तो ये डायग्राम पहले हमको बनाना चाहिए था। ठीक है, तो 0 से लेके b तक डायग्राम बनाना है आपको। अब उसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स भी हमें पता था, निकाले थे हम लोग ने पीछे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था अपना? 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है,
तो अभी इसको हम लोग फॉर्मूले में लिख देते हैं डायरेक्ट कि लेंथ इक्वल टू x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, तो अभी x1 और x2 हमारे पास था 0 से लेके b तक डायरेक्टली लिख दिए। अब अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है हमारे पास कितना है 3 डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास वैल्यू है कितना है 3x स्क्वायर अपॉन 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर ना अंदर सबको दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 से b अंडर रूट 1 प्लस इसको दे दूंगा तो 9 हो जाएगा, और इसको दे दूंगा तो x पावर 4 हो जाएगा, और इसको दे दूंगा तो 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करने का सोचेंगे कि छोटा कैसे होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो y का वैल्यू है क्या हमारे पास कहीं पे, वाई स्क्वायर का वैल्यू है क्या कहीं पे, तो हमें इक्वेशन में दिख रहा है वाई स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास। देखो वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यूब बाय ए। ठीक है, तो एक्स क्यूब बाय ए है हमारे पास। जब यहाँ पे एक्स क्यूब बाय ए में पुट करूँगा तो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो अभी 0 टू b अंडर रूट 1 प्लस 9x पावर 4 डिवाइड बाय 4a स्क्वायर एक्स क्यूब बाय ए। ठीक है, तो यहाँ इंटू डी एक्स, तो एक्स क्यूब से पूरा एक्स कैंसिल हो गया ऊपर का, एक एक्स बचेगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा। तो बचा क्या, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0 टू b अंडर रूट 1 प्लस 9x अपॉन 4a, बस 4a ही बचेगा। ठीक है, इंटू डी एक्स, इतना आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और b और a पुट करना है, b और 0 पुट करना है। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सॉल्व होगा ही नहीं, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग कहीं पे भी नहीं सॉल्व कर पाते तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पुट करने वाले, तो 1 प्लस 9x अपॉन 4a को हम लोग t पुट करके देख लेते कि सॉल्व होता है कि नहीं। तो पुट 1 प्लस 9x अपॉन 4a इक्वल टू मैं t पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, t पुट कर दिए। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि टी पुट करने के बाद डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो 1 का डेरिवेटिव इज 0 और 9/4a कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहने वाला है, और x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव इज 1 और यहाँ पे dt लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे t से डेरिवेटिव किया, यहाँ से पे x से डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो मुझे अभी dx का वैल्यू क्या मिला यहाँ से 4a/9 dt। ठीक है, तो dx का वैल्यू मुझे इतना मिला। अभी लेकिन एक चीज़ कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ पुट करते तो लिमिट बदल जाता है उसका। ठीक है, तो वो भी हमें लिमिट क्या बदलेगा वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि लिमिट उसका क्या होगा, नया लिमिट क्या होने वाला है। ठीक है, तो नया लिमिट के लिए बॉक्स बनाना पड़ता है एक, और x का लिमिट उसमें लिखने का, x का लिमिट क्या था 0 से b था। अब नया लिमिट जो रहेगा वो t का लिमिट रहेगा। ठीक है, तो जब मेरा x का वैल्यू 0 था, तो t का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 पुट करो x की जगह पे, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो t का वैल्यू मुझे मिला 1। ठीक है, अब मेरा x का वैल्यू b था, तो t का वैल्यू क्या आएगा, जब x का वैल्यू b यहाँ पे पुट करूँगा तो t का वैल्यू आएगा मेरा 1 प्लस 9b अपॉन 4a, तो ये आने वाला है। ठीक है, मेरा नया लिमिट t का वैल्यू। तो अभी यहाँ पे सब चीज़ मिल गया मुझे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। नया लिमिट क्या मिला हमें, 1 से 1 प्लस 9b/4a ये मिला, और फिर अंडर रूट इसके जगह पे मैंने पूरे के जगह पे t पुट किया था, t पुट कर देता हूँ, इंटू dx के जगह पे हमारा आया था 4a/9 dt। ठीक है, तो अभी इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 4a/9 कांस्टेंट है तो ऐसे ये रहने वाला है, एज इट इज़ रहेगा 4a/9। ठीक है, अब रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 3/2, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 t⁻n+1 ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो n+1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 3/2 n 3/2। ठीक है, अब इसमें पुट करना है हमें क्या, 1 प्लस 9b/4a
एंड 1 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है, कि हमारा सो दैट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें सो दैट करना था, लेंथ निकालना था, वो लेंथ आएगा कि नहीं इक्वल वो देखना है हमें, ठीक है। तो ये 2 को ऊपर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 8a/9 3 × 27, ठीक है। और t⁻²2/3/2 और क्या पुट करना है 1 + 9b/4a और 1। तो एक बार t की जगह पे ऊपर का लिमिट पुट करके देखते हैं, 8a/27, अब पुट किए यहाँ पे तो 1 + 9b/4a⁻³ अब 1 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो यही बचने वाला है 8a/27, ठीक है, इतना बचेगा। अब कॉमन ले लेते हैं, कि कॉमन लेके देखते कितना आएगा, 8a/27 कॉमन दिख रहा है तो अंदर बचने वाला है हमारा 1 + 9b/4a⁻³ -1, इतना बचा हमारा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर लग रहा है मुझे एस, ठीक है। तो एस लेंथ इतना आया हमें, तो यही प्रूफ करना था, यही सो दैट करना था हमें। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, हमें यही प्रूफ करना था, सो दैट यही करना था हमें, ठीक है। तो हमारा ये सो दैट हो गया प्रूफ। तो लेंथ हमें मिल गया इतना। तो कभी भी आप यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि लेंथ है, लेंथ का यहाँ पे कुछ यूनिट दिया नहीं है तो यूनिट्स लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये था टाइप 1 का सम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।